आपको जाट हो, आपने बड़ी जीत दर्ज की है, तो ये कांग्रेस जो नैरेटिव फैला रही है कि जाटों की नाराजगी बीजेपी को भुगतनी पड़ी है इसलिए हमारे पाले में आ गए। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी सीटें मेरी वजह से आई, आरएलपी की वजह से आई है। सियासी जान का दावा कर रहे थे कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, अपने अपने अलग अलग तर्क दिए, कारण बताए। अगर सचिन पायलट यहाँ से उम्मीदवार होते, अजमेर से संभावित उम्मीदवार होते, तो क्या टक्कर कैसे होती आप में? अशोक गहलोत कह रहे सबसे टफ सीट थी, मेरे बेटे को मैंने उतारा। उन्होंने जोधपुर को टफ माना और जालोर को आसान माना और वहाँ हारे, और हारे भी बुरी तरह से हारे। इस वक्त हमारे साथ अजमेर से नए सांसद बने भागीरथ चौधरी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसी जीत मान रहे हो सर? देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सारे संगठन, सारे जनप्रतिनिधि, उन सबकी एकजुटता, एकरूपता और उस सबका सहयोग मुझे रहा। उसी का परिणाम है कि हम बहुत अच्छे मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से दोबारा मुझे लोकसभा का सांसद बना के मुझे भेजा और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और ये देश फिर विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ेगा। बीजेपी का लक्ष्य था 25 की 25 लोकसभा सीटें, लेकिन 11 सीटें कांग्रेस ने उनसे छीन ली। 3 पर सहयोगी दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा कांग्रेस के। कमी क्या मानते हो? क्या एकता नहीं है भाजपा के नेताओं में या फिर गुटबाजी हो गई हवा? ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि झूठ तेजी से फैलती है और जल्दी से फैलती है। और इन्होंने ये कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, इस तरह के जातिवाद जहर इन्होंने फैलाया। इस तरह से करके और जनता को गांव में, शहरों में जनता को भ्रमित करने का इन्होंने काम किया। इस वजह से जो हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो सोच था, उम्मीदें थी, वास्तव में हम सीटें। आप खुद जाट समाज से आते हो और कहा जा रहा है कि जाट अब की बार नाराज था बीजेपी से। आप खुद जाट हो, आपने बड़ी जीत दर्ज की है, तो ये कांग्रेस जो नैरेटिव फैला रही है कि जाटों की नाराजगी बीजेपी को भुगतनी पड़ी है इसलिए हमारे पाले में आ गए। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने झूठे अफवाहें फैला के, मैं बताऊँ, इन्होंने कहा हम जीतेंगे, 1 लाख रुपए हर महीने के खाते में जमा कराएंगे। क्या आप समझते हो हिंदुस्तान में 70 करोड़ में माताएं बहनें हैं, 1 लाख रुपए से इतनी जीडीपी नहीं है? तो झूठे वादे करके, भ्रम फैला के, मैं किसानों की बात करूं, जो कृषि बिल आए थे 3, वास्तव में वो किसानों के लिए वरदान साबित होते। इतना किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू करी इन्होंने। एमएसपी 2014 से लेकर मोदी जी ने 10 साल में जो बढ़ाई है, मैं कहूँ इस रेसे से देश की आज़ादी के बाद बढ़ाते तो आज किसान के घर में ये हालात ख़राब नहीं रहती, किसान के घर में समृद्धि रहती, खुशहाली रहती। परंतु ये झूठ बोलती है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस गरीब को गरीब रखना चाहती है और ये चाहती है अनपढ़ हो हर व्यक्ति और गरीब गरीब रहे और अनपढ़ रहे, ताकि हमारे चुंगल में फंसे रहें। इस तरह से भ्रम फैलाया इन्होंने। मैं तो कह सकता हूँ कि मुझे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जाटों ने मुझे वोट दिया और उसी का परिणाम सभी 36 कौम दिया मुझे। 36 कौम, एक ऐसी कोई समाज नहीं जिसने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, 36 कौम ने दिया और इसलिए इतनी बड़ी जीत हो भाई। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव गंवा दिया आपने, लेकिन फिर से आपको भरोसा करते हुए टिकट दिया गया। तो क्या मानते हो, ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया लेकिन वो हार गई, तो अब क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ऐसे नेता है जो हार जाते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, तो क्या भाजपा पार्टी भरोसा करती है अभी भी नेताओं पर? देखिए, पार्टी जब टिकट देती है तो हर तरह के, हर पहलू से सर्वे करा के, जांच परख कर फिर देती है। ये नहीं कह सकता हूँ मैं, परंतु बाकी विधानसभा चुनाव में भी हारा हूँ जी। परंतु आपको पता है कि प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में दूसरे नंबर पे 62.28% मुझे जनता ने मुझे वोट दिया और जीता कि मुझे भेजा। तो कोई ना कोई कुछ कमी का, मैंने कहा जाता तो इन्होंने भ्रम फैलाया गया SC/ST का, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान को बदल देंगे, झूठे वादे करके इन्होंने और इस तरह का भ्रम फैलाकर, और झूठ तेजी से फैलती है, सच थोड़ा सा देरी से चलता है, और आगे जीत सच की होती है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी सीटें मेरी वजह से आई है, आरएलपी की वजह से आई है।
देखिए वो उनको पूछो वो क्या कहते जी। हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा भागीरथ जी कि सियासी जानकार दावा कर रहे थे कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अपने अपने अलग अलग तर्क दिए, कारण बताए। अगर सचिन पायलट यहाँ से उम्मीदवार होते, अजमेर से संभावित उम्मीदवार होते, तो क्या टक्कर कैसे होती आप में होती? अब ऐसे संभावित होते, अब ऐसा इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये आप देख लो गठ ना, माना जाता है पहले अशोक गहलोत जी का लड़का, गहलोत जी पहले जोधपुर से लड़े, अब की बार जालोर से लड़े, आखिर क्या परिणाम निकला? अशोक गहलोत कह रहे सबसे टफ सीट थी, मेरे बेटे को मैंने उतारा। उन्होंने जोधपुर को टफ माना और जालोर को आसान माना और वहाँ हारे, और हारे भी बुरी तरह से हारे। आपको पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती, 36 कौमों को साथ लेके तो आप चलती। दिल्ली के लिए रवानगी हो गई है? जरूर दिल्ली जाएंगे, जब जनता ने दिल्ली भेजा तो जरूर दिल्ली जाएंगे। तो ये अभी कुछ ही देर में जो सांसद है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत अवतार। कैमरा साथी लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।